हेलो दोस्तों, जय हिंद सबको। और सब बढ़िया मस्त ज़बरदस्त। और ये यूपीपी कांस्टेबल एग्ज़ाम जो ये मैथ प्रैक्टिस सेट है। और इस मैथ प्रैक्टिस सेट में आपको कम सवाल रहेंगे लेकिन कंसेप्ट के साथ रहेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो इसी तरह हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक आदमी 1500 मीटर लंबे पुल को 15 मिनट में पार कर सकता है तो वह कितने किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रहा है। तो हमारा इसमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में है तो हमको ये मालूम है कि इतने 1500 मीटर लंबा पुल है, ये दूरी है, एक डिस्टेंस है, कितना दिया हुआ है 1500 मीटर लंबा पुल है। और समय दिया हुआ है दिया है 15 मिनट दिया हुआ है। तो हमारा सूत्र क्या होता है, रूल क्या होता है, चाल बराबर होता है, स्पीड बराबर होती है कि दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो अगर हम इसको ये लिखें कि हमारी जो स्पीड हमको मालूम करना है तो हमारा डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, दूरी कितनी दी हुई है, तो 1500 मीटर। और टाइम कितना दिया हुआ है 15 मिनट। तो हमको सेकंड में चेंज करना है तो हम 60 का गुणा कर देंगे। अब जैसे इसमें दिया गया है, अब हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही काम है कि इसको चेंज करना, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे जाएंगे। तो हमको ये मालूम है कि एक ये छोटी इकाई है मीटर प्रति सेकंड और ये एक बड़ी इकाई है किलोमीटर प्रति घंटा है, ये बड़ी इकाई है। तो हम छोटी से बड़ी इकाई में जाएंगे तो क्या करेंगे, 18/5 का गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 18/5 का गुणा कर देते हैं जब हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो बटा 15 हो जाएगा, गुणे 60 हो जाएगा क्योंकि सेकंड में चेंज करना है। फिर हो जाएगा 15/8। थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर लिखता हुआ क्योंकि समझ में नहीं आएगा। हमारा क्या हो जाएगा 1500 बटा 15 गुणे 60 क्योंकि सेकंड में बदलना है। फिर 18/5 क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर लाना है, इसलिए 18/5 का गुणा करेंगे। तो 15 से 15 कट गया है, 0 से 0 कट गया है, तो हमारा बचा कितना 10 बचा है, 18 बचा है, तो 6 18 3 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल इसकी रहेगी। तो हमने इस सवाल से केवल एक कॉन्सेप्ट सीख लिया है कि हमारा अगर क्वेश्चन मीटर प्रति सेकंड में दिया होगा तो हम उसको किलोमीटर प्रति सेकंड में कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमने सीखा है। तो क्या करेंगे, छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाएंगे तो गुणे 18/5 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। इसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हम उसको समझते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, शरद किसी दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है तो उसे कुल मिलाकर 42 मिनट लगते हैं। तो यह दूरी लगभग कितनी है। तो हम इसका क्या देखते हैं, एक सरल रूप जिसको बोलते हैं ट्रिक ये मतलब एक सरल भी माना जाता है। तो हम ये समझते हैं कि मान लो ए यक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है बी के पास, अब बी आता है वाई किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी आता है ए के पास। तो हम और समय जो है, जो हमारा टाइम है वो है कितना है, इसमें ये दे दिया जाए, जो टोटल टाइम है दे दिया जाए कि टोटल टाइम दिया हुआ है, टाइम का अंतर नहीं है, कुल टाइम हमारा दे दिया है, टोटल टाइम दे दिया है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि यक्स गुणे वाई अपान, थोड़ा से इसको स्पष्ट करते हुए क्योंकि ये जो कंसेप्ट है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम अगला पेज ले लेते हैं। अगले पेज में लिखेंगे कि कैसे क्या है।
मैंने बोला था ए यक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है बी के पास, अब बी जाता है ए के पास वाई किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो जो कुल समय है वो कुल समय टी है। तो हमारा रूल क्या कहता है कि यक्स गुणे वाई अपान यक्स प्लस वाई गुणे टी। जो टी है ये कुल समय है और ये क्या है, ये उनकी चाल है, यक्स की चाल है, मतलब ए की चाल है, वाई की बी की चाल है, ये उनको जोड़ दिया जाता है नीचे। एक रूल ये हो जाता है, इसमें दो रूल लगते हैं। एक हो जाता है इसमें कितना ये अंतर होता है, जैसे अब ये बोल दिया जाए कि ए यक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी तक जाता है, बी ए तक वाई किलोमीटर प्रति घंटा की चाल जाता है, लेकिन उसमें जो अंतर होता है वो समय का अंतर दे दिया जाए कि 16 का अंतर है, 16 मिनट का अंतर है। जैसे उसमें दे दिया गया था कि कुल जो भी समय लगा है टोटल समय हमको दे दिया गया था, लेकिन इसमें दे दिया जाए कि इसमें अंतर है टाइम का, तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा कि यक्स गुणे वाई अपान यक्स प्लस वाई गुणे टी का अंतर हो जाता है, तो जो प्लस लगता है इसमें माइनस हो जाता है। बस इतने करना होगा तुमको कि यक्स जो प्लस है माइनस करना पड़ेगा, गुणे टी हो जाता है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन जो है आप समझते हैं कि शरद 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो उसको मिला करके टोटल टाइम दिया है 42 मिनट दिया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जाता कितना है 4 का, वापस आता है 5 पर, तो 4 + 5 हो जाएगा, बराबर मतलब गुणे हो जाएगा 42/60 हो जाएगा। तो अब इसको काटे पीटेंगे, तो अगर मल्टीपल है तो 4 × 5 = 20, 20/9 गुणे फिर क्या हो जाएगा, जो हमारा टाइम है 42/60 हो जाएगा। तो 20 × 3 = 60, 14 × 3 = 42, 14 20 × 3 = 60, 14 × 3 = 42 और 9 है, तो ये 14/9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1.9 5 14 9 3 17 9 4 36 9 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर। तो हम कंसेप्ट भी हमारा क्लियर भी हुआ और हम सवाल भी लगा लिए, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए।